विलियरम व्हील इक्विटी सिस्टम ये एक विंडोज़ बेस्ड ऐप है और इसका जो लिंक है जहाँ से डाउनलोड करना है वो मैं डिटेल में डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। वहाँ से आपने एक जो है फ़ाइल डाउनलोड करनी है, वो फ़ाइल ज़िप फ़ाइल है। उसको आप विंडोज़ बेस्ड कंप्यूटर जो है उसमें अनज़िप करके और उसके अंदर एक इंस्टॉलर है VVAS विलोरम व्हील इक्विटी सिस्टम, उसको इंस्टॉल कर लें। जब आप उसको इंस्टॉल कर लेंगे तो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस जो है वो सिंपल है और अगर आपका नेट की स्पीड अच्छी है तो वो जल्दी विदाउट इंटरप्शन जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा और इंटरनेट की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कि हाउ क्विकली इट विल इंस्टॉल। उसके बाद जब आप उसको चलाएंगे तो उसका कोई लॉगिन पासवर्ड नहीं है, फ्री है। जब आप उसको ऑन करेंगे तो ये पहली विंडो जो है ये आपके पास आ जाएगी। तो इस विंडो में आपने करना कुछ नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर कैलिब्रेशन में जाना है और ये कैलिब्रेशन में ये स्टेप 1 है। जिस स्क्रीन को आपने मरीज़ को दिखाना है, जिस स्क्रीन पे आपने उसको व्हील इक्विटी चार्ट जो है पढ़ाना है, ये उस स्क्रीन के ऊपर कैलिब्रेशन करने हैं। या तो ये आप अपने विंडो बेस्ड कंप्यूटर या लैपटॉप की स्क्रीन भी इस्तेमाल कर सकते हैं या एक्स्ट्रा स्क्रीन जो है HDMI केबल के साथ लगा के उसकी उस स्क्रीन के ऊपर भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसमें जो स्टेप 1 है वो आपने इसको पढ़ लें। लेंथ ऑफ द ब्लैक हॉरिजॉन्टल शुड बी एग्जैक्टली 20 सेंटीमीटर। और फिर उसके बाद ये स्टेप 2 कर लें और उसके बाद ये स्टेप 3 कर लें। और ये जो है ये आपने लेटरल कैंथर से लेकर, और अगर मिरर इस्तेमाल कर रहे हैं को मिरर के थ्रू आपने स्क्रीन का डिस्टेंस पूरा जो है वो मीटर्स में, डेसीमीटर्स में, सेंटीमीटर्स में और मिलीमीटर्स में सारा काउंट कर लेना है। करने के बाद आपने इसको गो बैक का स्विच जो है उसको बटन को करना है। तो फिर आप उसी तरह आप होम स्क्रीन पे आ जाएंगे। जब आप होम स्क्रीन पे आ जाएंगे तो यहाँ पर कंटिन्यू लिखा हुआ है। कंटिन्यू को आप क्लिक करेंगे तो ये आपका सबसे पहले जो है वो HDRS चार्ट आ जाएगा। ये HDRS चार्ट जो है, अब चूँकि मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ ये कंट्रास्ट सेंसिटिविटी की चेक करने के लिए बना रहा हूँ, तो मैं इसकी सारी डिटेल जो है वो उसको स्किप कर देता हूँ। यहाँ पर आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी डिटेल्स नज़र आएगी और यहाँ पर ये कंट्रास्ट सेंसिटिविटी वाला है, इसको आपने क्लिक करना है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये 10% से स्टार्ट मिलेगा। 10% से मुराद ये, और ये जो दरमियान में है इसके जो ऑप्टोटाइप्स हैं दरमियान में इसको आपको नज़र आ रहे हैं, ये ऑटोमेटिकली जो है वो स्विच ओवर होते रहेंगे ताकि आपको पता ना हो कि भी किसी को ऑब्ज़र्वर को पता ना हो कि क्या बीच में ऑप्टोटाइप चल रहा है। अब ये जो ऑप्टोटाइप नज़र आ रहा है ये 660 व्हील इक्विटी के हिसाब से या 1.0 लॉगमार के हिसाब से वो वाला साइज़ है। और यहाँ पर जो है ये स्टेप 1 है। स्टेप 1 का मतलब ये है कि जब मैं अप एरो या डाउन एरो करूँगा तो ये 10, 11, 12, 13%, 14%, 15% इस तरह ये इंक्रीज़ करता रहेगा। ये 11, ये 12%। इसका जो कंट्रास्ट है वो बैकग्राउंड के साथ जो है वो 15%, 16%। अब ये जो है ये इसका ये इंक्रीज़ हो रहा है। और जब आप इसको पूरा आप इसको लेके जाएंगे 65, 70, 71, 90, 94, 95, 96, 97 के साथ जब आप ये पूरे 100 चले जाएंगे तो इस वक्त ये थिकस्ट ब्लैक है और 100% कंट्रास्ट है बिटवीन द बैकग्राउंड एंड द ऑप्टोटाइप। और इसको जब आप डिक्रीज़ करेंगे यहाँ पर तो ये जो है ये आहिस्ता आहिस्ता आप इसको, और ये हर अप एरो डाउन एरो पे लेटर्स भी चेंज हो रहे हैं। ये 4% है, ये 3% है, ये 2% है और ये 1% है और ये 0% है। तो इस तरह आप पेशेंट की जो है व्हील इक्विटी कंट्रास्ट सेंसिटिविटी जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। और इसके बाद अगर आप ये चाहते हैं कि मैं 1% और 2% या 10 और 11% के दरमियान में भी अगर कोई फ्रैक्शंस चाहते हैं तो आप ये स्टेप्स को है इसको चेंज कर दें। आप 10 के स्टेप्स में ले जाएं। 1 तो डिफ़ॉल्ट जब लॉन्च होगा उस वक्त होगा। 0.1% के हिसाब से भी आप इसको 33,
33.1, 0.2, 0.3, 0.4 और आप इसको फ्रैक्शंस में भी कर सकते हैं। और उसके बाद आप फर्दर इसके फ्रैक्शन 0.001 यानी कि 1000 ऑफ अ कंट्रास्ट लेवल के ऊपर भी आप कर सकते हैं। मसलन ये 3 पॉइंट ये इतने लेवल पे भी आप इसको चेक कर सकते हैं कि कितना है। अगर आप सबसे पहले आप बड़े बड़े स्टेप्स में जाएं और उसके बाद फिर आप छोटे छोटे स्टेप्स में जो है वो थ्रेशोल्ड मालूम कर लें। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो स्टैंडर्डाइजेशन है। स्टैंडर्डाइजेशन इसके अंदर फ़िलहाल जो है वो ये है कि आपकी जो इल्यूमिनेशन है उस पे भी डिपेंड करता है कि स्क्रीन की इल्यूमिनेशन क्या है। फिर ये भी डिपेंड करता है कि पूरे आपके कमरे में, जिसमें आप कमरे में ले रहे हैं, उसकी बैकग्राउंड ल्यूमिनेंस कितनी है। और जब भी आपने इसको पेशेंट को फॉलो अप करना है तो ये जो आपकी मॉनिटर की स्क्रीन है इसकी ब्राइटनेस और ये कंट्रास्ट जो नीचे आपको नज़र आ रहा है ये भी आपके कंट्रोल में होनी चाहिए और ये स्टैंडर्डाइज होनी चाहिए। इसको स्टैंडर्डाइज आप कर सकते हैं और इस तरह आप जो है कंट्रास्ट सेंसिटिविटी जो है वो पेशेंट की मालूम कर सकते हैं। इसके बाद जब आप एस्केप दबाएंगे तो ये बिल्कुल उसके अपने होम उसमें आ जाएगा। ये स्नेलन चार्ट के अंदर आ जाएगा इसके अंदर। और फिर एस्केप दबाएंगे तो ये अपनी होम स्क्रीन पे आ जाएगा और फिर एस्केप दबाएंगे तो ये जो है सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा।